हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन गेट कैम। तो अगला जो वीडियो है ये मेरा दूसरा वीडियो जिसमें कि मैं सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाती हूँ कि आई होप कि सबके पास सिलेबस होगा। नहीं है तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस के बिना हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सबके पास सिलेबस होगा तो आप लोग एक बार देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या है, उस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं सबसे पहले जो लंबा सब्जेक्ट है जहाँ से ज़्यादा मार्क्स कवर अप होता है वो सब्जेक्ट उठाऊंगी। तो पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स आज स्टार्ट करूँगी, जिसका कि शुरू से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूँगी। तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि जैसे सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन बताऊँ, थर्मो और डायनेमिक्स ऐसे करके, तो उतना शायद नहीं कवर करूँ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो गेट के व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो मैं सारा डिस्कस करूँगी। और आपको प्रॉपर नोट्स भी मैं लिंक कर दूँगी PDF वीडियो के साथ, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आज हम थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ आप सेकेंड लॉ देखे होंगे सिलेबस में, तो मैं वहाँ से स्टार्ट ना करके पहले उसका थोड़ा सा बेसिक्स करती हूँ, कहाँ जहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो मैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करूँगी। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा अपने बीटेक के ये से, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है मीन्स कि जो विच डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सिस्टम। मीन्स कि जो कितना मास है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ अगर हमारे पास 1 kg कोई सिस्टम है, तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा, और अगर हम उसी से मीन्स कि कहने का मतलब अगर ½ kg का मैं देखें प्रॉपर्टी देखें, तो वो अलग होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मीन्स डिपेंड्स ऑन मास। अगर if we will change mass, then extensive properties will vary. And second is intensive property, which is independent of the mass of the system. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब डिपेंड नहीं करता है मास पे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बकेट वाटर है जिसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसी बकेट से अगर हम एक ग्लास वाटर अलग करके देखें तो उसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ये नहीं होगा कि वो एक ग्लास मास है तो वो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। मीन्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास, वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो एग्जांपल हो गया डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया वॉल्यूम, मास, और जितने भी मीन्स कहने का मतलब कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंथैल्पी देखें, इंट्रॉपी देखें, तो वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज वो सारे डिपेंड ऑन मास होता है। अगर उसी का हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ले लें, फॉर मीन्स जैसे इंथैल्पी है, तो उसका स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या होगा? इंथैल्पी पर यूनिट मास, मीन्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो वो बन जाएगा इंटेंसिव। तो मीन्स जितना भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको पर यूनिट मास लें तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ यहाँ दिखाया गया है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम V है, डेंसिटी रो है, मास m है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, और उससे उसी सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में, तो क्या हो जाएगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो मीन्स वॉल्यूम इक्वली डिवाइड हो जाएगा, V/2 और V/2 मीन्स हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, बट डेंसिटी विल बी सेम एंड प्रेशर ऑल्सो विल बी सेम, टेम्परेचर एंड मास डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? वॉल्यूम एंड मास आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और आगे में वही लिखा हुआ है, ऑल स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मीन्स जैसे कि इंथैल्पी मीन्स H, या इंट्रॉपी S, कैपिटल S, ठीक है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। बट स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कब हो जाएगा? जब हम उसको मास से डिवाइड कर देंगे, मीन्स पर यूनिट मास, जो कि हम स्मॉल s या स्मॉल h से डिनोट करते हैं, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है।
ठीक है, वही मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखी हूँ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन्स V बाय M, वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बट ओनली V और M यानी कि मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितने भी स्पेसिफिक कोई भी प्रॉपर्टीज होंगे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जो कि 2018 में आया है, तो मैं वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, डिस्कस करूँगी। जो मेरे दिमाग में रहेगा तुरंत कि आया है क्वेश्चन, वो मैं ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये सोची कवर करना ज़रूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2018 में आया था। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो पहला दिया हुआ है टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल तो पता होगा, म्यू से उसको डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉल्यूम। अब कह रहा है द ऑप्शन विच लिस्ट ऑल द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, है ना। तो जिसमें हम एग्जाम्पल भी देखे थे, टेम्परेचर मैंने एग्जाम्पल दे के भी बताया कि अगर कोई बकेट में पानी है, वहाँ से अगर हम एक ग्लास लेते हैं तो टेम्परेचर विल बी सेम। सो टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। वो केमिकल पोटेंशियल एक मीन्स ये है जैसे टेम्परेचर, डेंसिटी, उस तरह का एक प्रॉपर्टीज़ है। तो केमिकल पोटेंशियल भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसा कि देखें कि वॉल्यूम क्या होता है, डिवाइड करने के बाद अगर हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम किसी का 3 मीटर क्यूब है, अगर इक्वली कर रहे हैं तो 1.5 मीटर क्यूब और 1.5 मीटर क्यूब 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो मीन्स वॉल्यूम मास पे डिपेंड हो रहा है। It means it is not a intensive property, it is a extensive property. Okay, and specific gravity, यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी बस नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो कि स्मॉल g होता है, तो वो भी मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, केमिकल पोटेंशियल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या हो गया, ये तीनों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो गया। इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा, जो कि 18 में आया था, 1 मार्क्स क्वेश्चन था। तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है सबसे शुरू में अभी। उसके बाद हम लोग चूँकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा, तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के पहले जाने के पहले हम थोड़ा सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स, जो कि बहुत बेसिक्स है, हर किसी को मालूम होगा। तो सिस्टम क्या होता है कि हम जिस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, मीन्स जिस पे स्टडी कर रहे हैं, वो सिस्टम है। और सराउंडिंग क्या होगा, उसको छोड़ के। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो बाउंड्री मीन्स जो एक लाइन की तरह, या तो वो इमेजिनरी लाइन हो सकता है, या तो फिर उसको वो रियल में एक बाउंड्री होता है। तो इन दोनों को जो अलग करता है वो बाउंड्री है। मीन्स बाउंड्री द लाइन विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम जिस पे हम लोग जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं वो सिस्टम पे करते हैं, और या फिर सराउंडिंग पे करते हैं। तो हमारा डिपेंड करता है कि हम किसको सिस्टम ले रहे हैं, किसको सराउंडिंग ले रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसको कंसिडर कर रहे हैं। और ये दोनों मिला के पूरा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया, और इसको बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टाइप ऑफ सिस्टम, चूँकि हम सिस्टम क्यों हम डिस्कस किया, आप लोगों को लगा होगा इतना छोटा चीज़, इतना बेसिक चीज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ सिस्टम हमको बताना था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्लोज सिस्टम ले रहे हैं या ओपन सिस्टम ले रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम 3 टाइप का होता है। एक होता है कंट्रोल मास सिस्टम, जिसको कि हम क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। मीन्स कंट्रोल मास सिस्टम क्या, जो भी मास है वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। कंट्रोल मास सिस्टम इसलिए नाम पड़ा। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोज सिस्टम हम क्या दे सकते हैं, जैसे पिस्टन सिलेंडर वाला एग्जांपल हम सोच सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी मास होता है वो क्लोज्ड, मतलब वो कांस्टेंट रहता है, तो वो क्लोज्ड सिस्टम है। लेकिन उसका वॉल्यूम सेम नहीं रहता है, क्योंकि जैसे हम पिस्टन को मीन्स ये करते हैं, कंप्रेस करते हैं, या फिर वो एक्सपेंशन होता है, तो उस तरह वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट मास सेम रह रहा है वहाँ पर। तो इसलिए वो क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है, कंट्रोल मास सिस्टम। और दूसरा क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, मीन्स ओपन फ्लो सिस्टम, जिसका कि क्या है कि जो ओपन सिस्टम है उसका तो हम मास कर नहीं सकते कांस्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास एंड एनर्जी बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड।
सो वी कैन नॉट मीन्स वी कैन नॉट कीप कॉन्स्टेंट मास। तो इसमें क्या होता है कि इसीलिए हम लोग वॉल्यूम एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, सो दैट कि हम उस प्रोसेस को स्टडी कर सकें। एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ ना ही एनर्जी और ना ही मास, दोनों ही मीन्स इसमें कंजर्व्ड रहेगा। इससे क्या होगा कि मास भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और हीट भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम का हम लोग डेली यूज़ में देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास बॉटल रहता है, जो कि मिल्टन का बॉटल, जैसे हम लोग ठंडा के दिन में उसमें पानी गर्म रखते हैं, तो चूँकि वो क्यों पानी बहुत देर तक हॉट रहता है, बिकॉज उससे ना ही टेम्परेचर यानी कि हीट, जिसको कि हम हीट की तरह वो ट्रांसफ़र होता है, जिससे टेम्परेचर चेंज होता है, तो ना ही हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और ना ही मास ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। वही लिखा हुआ है, देयर शुड बी नो एनी इंटरेक्शन ऑफ द मास बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्लोज्ड सिस्टम के लिए। और कंट्रोल वॉल्यूम के लिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें मीन्स कंट्रोल वॉल्यूम क्या, ओपन सिस्टम, दोनों ही ट्रांसफ़र हो सकता है इसमें। और आइसोलेटेड में नो इंटरेक्शन ऑफ मास एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, वही चीज़ को मैं जो अभी ये की हूँ उसको एक टेबल के फॉर्म में किया है कि कंट्रोल मास सिस्टम में क्या है कि कंट्रोल मास सिस्टम मीन्स क्लोज्ड सिस्टम, जिसमें मास जो है इंटरेक्शन नहीं होगा, मीन्स मास विल बी कंजर्व्ड एंड एनर्जी इंटरेक्शन इज पॉसिबल। तो एग्जाम्पल पिस्टन सिलेंडर असेंबली, हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि पिस्टन सिलेंडर उसका एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर क्लोज्ड रिजिड वेसल्स, कोई भी वेसल्स है तो उसमें क्या होगा, जितना भी मास है वो तो कंजर्व्ड रहेगा। एंड ओपन सिस्टम क्या हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, जिसमें कि ओपन सिस्टम मतलब मास और एनर्जी दोनों ही सराउंडिंग के साथ वो ट्रांसफ़र कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, वो सराउंडिंग को दे सकता है, ले सकता है। तो अगर जैसे कि उसी पिस्टन सिलेंडर में एक वैल्व लगा दिए, तो वैल्व से क्या हो रहा है, यहाँ से जितना हम अगर ये इससे इन आउट हो रहा है तो यहाँ से क्या है कि ट्रांसफ़र पॉसिबल है। फिर पंप, कंप्रेसर, ये सब क्या है, ओपन सिस्टम है। एंड आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ की मास और एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड रहता है। हम एक डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको दिए कि जैसे थर्मस बॉटल एक हो सकता है, फिर खाना रखने के लिए जैसे वो टिफ़िन होते हैं, आइसोलेटेड टिफ़िन होता है जिसमें कि खाना गर्म रहता है, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस। वही यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि यूनिवर्स क्या हुआ, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों मिला के हुआ। तो अगर सिस्टम कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है सराउंडिंग में और सराउंडिंग उसको ले रहा है, बट यूनिवर्स के लिए वो क्या है, वो तो कंजर्व्ड है ना, इसीलिए यूनिवर्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको भी बर्डन ना हो और मुझे भी बर्डन ना हो। तो ये अभी एक पहला टॉपिक था, इसके आगे हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसके पहले जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस या फिर पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो ऐसे ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड, केमिकल फ्रेंड हैं, उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। और आप लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि यही मेरे लिए फीडबैक है। तो थैंक यू।